सिर्फ स्टेज पे खड़ा होकर भाषण दे देने से देश का सुधार या महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं होगा, ज़मीन पर जाकर होगा। और राजद, बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, उससे बहुत ऊपर की बात है ये और बहुत बड़ी बात है। ये इस देश के आम नागरिक की जो ज़रूरतें हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, ये उनकी बात है कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं, उनको हम आवाज़ देने का काम करें, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का हम काम करें और गांव-गांव जाकर हम ये काम करें। किसी स्टेज पे खड़े होकर भाषण देकर ये काम नहीं होगा। हैं हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव युवा कोटा से आते हैं, काफ़ी तेज़ तर्राज बोलते हैं, अपनी बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखते हैं। सबसे पहले लाइव सिटीज़ में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आज महिला प्रकोष्ठ की आप लोगों ने बैठक किया है, या फिर कह सकते हैं कि एक नया कदम बढ़ाया है राजद के कुनबा को और बड़ा करने के लिए। महिला शक्ति बंधन अधिनियम केंद्र सरकार लेकर के आती है और आप लोग अभी भी इसको जुमलेबाजी का ही शिकार कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सराहना करना चाहूँगा हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि उन्होंने एक विज़न के तौर पर, उनके विज़न को आप देखिए कि उन्होंने महिला संगठन को सशक्त करने के लिए ज़मीन पर काम उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने कोई भी आबादी जिसे हर कोई निगलेक्ट कर रहा था, आज उसे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी पार्टी और हमारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे ज़िला में हम लोग कर रहे हैं और ये होते हुए हम लोग देख रहे हैं। पूरे देश में तो मोदी जी ने भी तो आरक्षण देकर के इन्हें मुख्य धारा में ही जुड़ने का काम किया है। देखिए, लेकिन जिस विज़न के साथ हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं, वो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ स्टेज पे खड़ा होकर भाषण दे देने से देश का सुधार या महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं होगा, ज़मीन पर जाकर होगा। और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने अपनी विज़न का और अपनी सोच का उन्होंने एक बहुत सुनहरा एग्जाम्पल दिया है और हम सबको ये चीज़ दिख रहा है। क्या लगता है, जातीय गणना जिस तरीके से बिहार में माकूल हुई, उसके बाद उसके आंकड़े को प्रसारित किया गया, हालांकि बीजेपी का कहना है कि पूरा आंकड़ा मिलना चाहिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी, तो अभी आधा आंकड़ा साझा हुआ है। कहां तक लगता है कि इस आंकड़े से बिहार का भविष्य बदलने वाला है, या फिर बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि हमारे घर तक ही नहीं आए कोई आंकड़ा लेने के लिए, इस चीज़ पर क्या कहना है? देखिए, ये बात राजद, बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, उससे बहुत ऊपर की बात है ये और बहुत बड़ी बात है। ये इस देश के आम नागरिक की जो ज़रूरतें हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, ये उनकी बात है। तो हमारी पार्टी और हम लोग मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं, उनको हम आवाज़ देने का काम करें, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का हम काम करें और गांव-गांव जाकर हम ये काम करें। किसी स्टेज पे खड़े होकर भाषण देकर ये काम नहीं होगा। तो जातीय गणना से फ़ायदा होने वाला है बिहार को? मेरे आकलन से, मेरी समझ से, ये मेरी पर्सनल राय है, मुझे लगता है इससे जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें हज़ारों सालों से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, पिछड़ा बना के रखा जा रहा है, उनको ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आप मुस्लिम कौम से आते हैं, ये मैं किसी तरह से जातिवाद और क्षेत्रवाद और धर्मवाद नहीं कर रहा हूँ। जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि अब भारत जो है वो हिंदुस्तान ना होकर के मुगलिस्तान की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 17.77% का आंकड़ा में इजात हुआ है मुस्लिम कौम का इस जातीय गणना पर। बिल्कुल, हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं इस देश में, ये बात किसी से नहीं छिपी है और हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार माइनॉरिटीज़ को भी उनका हक देने का काम करे और महिलाओं को भी उनका हक देने का तो काम क्या करे। हिंदुस्तान से मुगलिस्तान हो जाएगा, नीरज बबलू कह रहे हैं। देखिए, किन्हीं की सोच हो सकती है, उनकी अपनी राय होगी। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है, अनेकताओं में एकता। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे कल्चर की। मेरा तो यही मानना है। क्या लगता है आपको कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त होना चाहिए या फिर मंत्रिमंडल यही रहना चाहिए? क्योंकि मांझी जी कह रहे हैं अगर जातीय गणना की पक्षधर अगर महागठबंधन है, इंडिया वाले हैं, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। इस कोर्ट को उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और नए सिरे से जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। देखिए, मैं यही आपसे कहूँगा कि जो जिलाध्यक्ष श्रीमती रेणु यादव जी ने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि
विपक्ष के लोग बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जिस मकसद से और जिस रास्ते पर हम निकले हैं वो रास्ता कठिन है, लेकिन हमें किसी की बातों में नहीं आना है और महिला सशक्तिकरण के काम पर हमें आगे बढ़ना है और अपने देश को और मजबूती देने का काम हमें करना है। जय हिंद। तो ये हमारे साथ आसिफ सर हैं और राजद के अभी उभरते हुए नेता हैं और इनके पिताजी राज्यसभा से सांसद आते हैं। इस क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी कद्दावरी है और अभी महिला प्रकोष्ठ की बैठक बुलाया और तमाम लोगों से इन्होंने खास मुलाकात किया है और जो भी सवाल हमने पूछा है उन तमाम सवालों का सिलसिलेवार ढंग से बड़ी मुस्तैदी से अपने जवाब को रखे हैं।